हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है दैट इज़ ऑन एब्रीविएशंस या फिर बात करें फुल फॉर्म्स के ऊपर, जिसमें हम कंप्यूटर बेस्ड एब्रीविएशंस पढ़ेंगे। सो एज वी नो कॉम्पिटिशन एग्जाम में कंप्यूटर भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज़ ऑन एब्रीविएशन। तो हम बात करेंगे कंप्यूटर रिलेटेड मोस्ट कॉमन 20 एब्रीविएशंस के बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरी देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हे गाइस, स्वागत है आपका चैनल ट्रिक्स एंड क्लिक्स स्टडीज़ में। वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपने फर्स्ट एब्रीविएशन के साथ, जो कि है HTTP। तो अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में, एज यू नो कि वहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो MCQ की फॉर्म में आएंगे। इट मीन्स वी विल हैव 4 ऑप्शंस एटलीस्ट। तो वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दिया क्या होता है, कई बार हाइपर की जगह वो लिख देंगे हाइब्रिड, एक ऑप्शन में टेक्स्ट की जगह कर देंगे टेस्ट। तो ऐसे फिर वहाँ पे जो हम 4 ऑप्शन एक जैसे देखते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसलिए ये जो 20 हम बेसिक एब्रीविएशन आपके लिए लेके आए हैं, ये बहुत ही बेसिक है और इनका एटलीस्ट मीनिंग इन 20s का तो आपको पता होना ही चाहिए, सो दैट कि इसमें हम कन्फ्यूज़ ना हो। ओके, सो चलते हैं। HTTP का मतलब है H से हाइपर, T से टेक्स्ट, सेकंड T से ट्रांसफ़र, P से प्रोटोकॉल। सो HTTP मीन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज़ बायस और BIOS। तो ये बहुत ही बेसिक सिंपल है। B से बेसिक, I से इनपुट, O से आउटपुट, S से सिस्टम। तो बायस की जो फुल फॉर्म बनेगी वो बनेगी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मूविंग ऑन टू थर्ड एब्रीविएशन विच इज़ मॉडम। सो मॉडम की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मॉडम को हमने अक्सर सुना है क्योंकि एवरीवन यूजेस इंटरनेट इन टू दिस टाइम, बट मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है हो सकता है कि कईयों को ना पता हो। तो इसमें वी कैन ईजिली सी कि मॉडम का जो मॉड्यूलेशन है उसके जो फर्स्ट MO है वो बना दिया है मो यहाँ पे, और डीमॉड्यूलेशन का जो फर्स्ट 3 वर्ड्स हैं डैम, वहाँ से बन गया मॉडम। तो इन दोनों को मिला के बन गया मॉडम और इसकी फुल फॉर्म होगी मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज़ लैन। अब लैन की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, L से लोकल, A से एरिया, N से नेटवर्क। सो ये जो लैन है इट मीन्स इट मेक्स लोकल एरिया नेटवर्क्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत सी एग्ज़ाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आते रहेंगे। सो इसलिए BB10 जॉइन आवर फैमिली सो दैट हम इस चैनल को आगे से आगे ढेर सारी वीडियो यहाँ पे अपलोड कर सकें आपके लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट विच इज़ वैन। लैन की जगह आ गया वैन। सो वैन W से बन जाएगा वाइड, A से एरिया, N से नेटवर्क। लैन और वैन में फ़र्क यही इतना है कि जब हम वैन को यूज़ करते हैं इट मीन्स वी यूज़ इन वाइडर एरिया नेटवर्क, वहाँ पे बहुत सारे कनेक्टर्स होंगे, ठीक है, एक मॉडेम के साथ। और लैन में थोड़ा सा कम होगा, एज वी कैन यूज़ इन our personal use like in homes and in our offices cabin. So next is man. अब मैन जो है वो क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन, वैन, मैन, ये तो एटलीस्ट तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रही है, लैन की जगह लोकल, वैन में वाइड, मैन में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एब्रीविएशन विच इज़ CDMA। तो इसकी जो फुल फॉर्म है C से कॉड, D से डिवीज़न, M से मल्टीपल, A से एक्सेस। सो CDMA फुल फॉर्म्स कॉड, डिवीज़न, मल्टीपल, एक्सेस। सेम अभी एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए मल्टीपल की जगह कुछ और दे दिया होगा, एक्सेस की जगह कुछ आपको कुछ और लिख दिया जाएगा, वहाँ पे डिवीज़न की जगह डिवाइड लिख दिया जाता है, तो उसकी वजह से कन्फ्यूज़न होती है और हम क्वेश्चन कई बार गलत करके बैठते हैं। तो यही कन्फ्यूज़न हमने अपने माइंड में नहीं बिठानी है, जो चीज़ें हैं उनको क्लियरली अपने माइंड में रखना है सो दैट कि एग्ज़ाम में गलतियाँ ना हो। ईमेल इज़ अ वेरी बेसिक, हर कोई यूज़ करता है इसको आज के टाइम में, और इसकी जो फुल फॉर्म है ई से इलेक्ट्रॉनिक मेल को ऐसे हमने मेल में रखा है। सो ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो भी हम अपना मैसेज भेजते हैं इलेक्ट्रॉनिकली भेज रहे हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज ईमेल। नेक्स्ट इज कोबोल। सो जो कोबल है दैट इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो उसको हम बोलते हैं कोबल। एक इट्स अ टाइप ऑफ लैंग्वेज जो कि यूज़ की जाती है
for some particular purposes. नेक्स्ट इज डॉस. सो डॉस की जो फुल फॉर्म होगी डी से डिस्क, ओ से ऑपरेटिंग एसेस सिस्टम, तो इट विल बिकम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट इज फैक्स. अब फैक्स को कई बार हमने सुना है, लेकिन फैक्स की अगर हम बात करें फुल फॉर्म की, तो हार्डली कुछ लोग इसकी फुल फॉर्म बताने में आई थिंक कि वो दे आर नॉट एबल. सो इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी हमने याद करनी है, वो है फैसिमाइल ऑटोमेटेड जीरोक्स. एफ से फैसिमाइल, ए से ऑटोमेटेड, एक्स से जीरोक्स, and this we have to remember, Facsimile automated Xerox, which is the full form of fax. Moving on to next, Fortran. Now Fortran is also a kind of language जिसकी जो फुल फॉर्म है वो है फार्मूला ट्रांसलेशन. इसको मैथमेटिकली ऑपरेशंस को यूज़ करने के लिए हम इसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जब हम चीज़ों को करते हैं कंप्यूटर में, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं फॉर्ट्रन को. सो इट इज़ फार्मूला ट्रांसलेशन. नेक्स्ट इज HTML. अब HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. H से हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप, L से लैंग्वेज. सो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. Keep this in your mind. Next is MICR, MICR. So it is magnetic ink character recognition या फिर रीडर. एज अगर एग्जाम में आपको रिकॉग्निशन दिया गया होगा किसी ऑप्शन में, देन रीडर विल नॉट बी देयर, एंड इफ रीडर इज गिवन देन रिकॉग्निशन विल नॉट बी देयर. और अगर दोनों दिए हैं तो एक ऑप्शन ये भी होगा कि उपरोक्त दोनों, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा. सो अगर रिकॉग्निशन है, रीडर है, तो इस ऐसी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है. केवल रिकॉग्निशन दिया होगा, ठीक है, रीडर भी दिया होगा, और आप बोलोगे कि क्वेश्चन तो गलत है, दोनों ऑप्शन सही है, कौन से लगाएं, तो उसमें एक ऑप्शन यहाँ पे कहीं पर वो भी होगा कि उपरोक्त दोनों, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए. नेक्स्ट इज MIPS. सो MIPS मीन मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. M से मिलियन, I से इंस्ट्रक्शन, P से पर, S से सेकेंड. सो MIPS मीन मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, UPS. UPS इज अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई. हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, UPS यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में मेनली. तो UPS का मीनिंग होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई. नेक्स्ट फुल फॉर्म इज USB. अब ये जो USB फुल फॉर्म है, ये एक बार CHD एडमिनिस्ट्रेशन के एग्ज़ाम में आई थी, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में आई थी आई थिंक. तो ये है USB. USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस. काफ़ी ट्रिकी सी फुल फॉर्म है ये, कई बार जिसको ना पता हो. अब USB तो सबने सुना है, लेकिन अगर इसकी फुल फॉर्म नहीं पढ़ी है तो हमारे माइंड में ये नहीं आएगा कि सीरियल बस कैसे हो सकती है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, बट ये इसकी फुल फॉर्म है. सो ये आपने याद रखनी है. USB इज यूनिवर्सल सीरियल बस. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट विच इज़ VDU. सो VDU का मतलब है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. आई होप कि ये सबको पता होगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. दिस यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, VLSI. सो VLSI की जो फुल फॉर्म है वो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. V से वेरी, L से लार्ज, स्केल इंटीग्रेशन. चलिए जी, अभी नाउ वी हैव कम ऑल द वे टू आवर लास्ट फुल फॉर्म विच इज़ WWW. और आई होप कि ये तो सबको पता ही होगा. WWW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब. जब भी हम गूगल में जाते हैं, कुछ चीज़ करते हैं, वेबसाइट खोलते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले ये देखने को मिलता है. सो WWW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब. दिस यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर. तो ये थी दोस्तों हमारी 20 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर की ट्रिक्स, सॉरी फुल फॉर्म्स. तो ये सारी की सारी जो फुल फॉर्म है ये हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जितनी भी हैं सारी बेसिक फुल फॉर्म्स हैं कंप्यूटर में, और एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा सकती हैं. तो नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टडी हार्ड, बी सेफ, बी हेल्दी. थैंक यू वेरी मच गाइज.